से कह लीजिए। अब तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये रियलिस्टिक है या ये ड्रामेटिक्स इसमें ज़्यादा है या ट्रू टू लाइफ है या लार्जर देन लाइफ है, कुछ नहीं पता। दिस इज़ काइंड ऑफ एमलगमेशन। और इसमें यह है कि यकसानियत है इस ड्रामे में। इस ड्रामे में यकसानियत है, एक मोनोटनी है, बहुत ज़्यादा मोनोटनी है और एक जैसे सब्जेक्ट्स हैं, एक जैसे आर्टिस्ट हैं, एक जैसे घर हैं। लोकेशन भी नहीं चेंज करते। जिन घरों में 100 ड्रामा हो रहा होता है, क्योंकि लोग किराए पे देते हैं, सेट लगाते नहीं हैं, कुछ चेंज करने पैसा मतलब है बचाते हैं। क्योंकि सुना है कि जो ये स्टार्स हैं ये ज़्यादा पैसा लेते हैं, तो वो बेचारे प्रोड्यूसर के पास इतना पैसा होता नहीं कि वो उसमें कोई बेहतर चीज़ कर सके। फिर लिखने वाले जो हैं, ड्रामा लिखने वाले, वो भी बड़े सतही हैं। यानी उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। तो उसमें उनका जो इंटेलेक्ट है या उनकी जो अप्रोच है वो बड़ी सतही है, आम है। तो इसलिए इस ड्रामे से कुछ सीखा नहीं जा सकता सिवाय फैशन के। जी, आगे बढ़ते हैं। सुना है कि आपके दौर में एक एक्टर दूसरे एक्टर का सीन ख़राब कर देते थे, और ये भी सुना है कि एक एक्टर कोशिश करता था कि दूसरे एक्टर को खा जाए। क्या ऐसा दुरुस्त है? दुरुस्त है कि गलत है? पहली बात तो ये है कि उस ज़माने में भी और इस ज़माने भी, उससे पहले भी एक्टर आदमखोर नहीं थे। और नहीं, लेकिन टर्मिनोलॉजी तो यही यूज़ होती थी ना। हाँ, खाने की कोशिश नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि शाह जी, ये हर आर्टिस्ट, हर शायर, हर क्रिएटिव बंदा जो है या हर जो हुनरमंद है, वो कोशिश करता है कि वो दूसरे से बेहतर हो। ठीक, तो इसमें कोई बुरी बात ठीक नहीं, मगर वो सर जो एक होता था ना कि खराब करना, हाँ, खराब नहीं करते थे, जानबूझ के नहीं करते थे। अगर कोई एक एक्टर दूसरे एक्टर को खराब करने की कोशिश करता है, पूरा सीन यहाँ खराब हो जाएगा। तो एक तो सीन खराब हो जाता है, फिर डिट्रैक हो जाता है। वो सब्जेक्ट के मुताबिक काम कर रहा होता है, कैरेक्टराइजेशन कर रहा होता है, बेहतर करने की कोशिश करते हैं, खराब करने की कोशिश नहीं करते। अच्छी एक्टिंग वो है, इट शुड बी रियलिस्टिक, बिलीवेबल एंड इंटरेस्टिंग। वाह, ये तीन एलिमेंट्स होने चाहिए एक्टिंग में। वाह वाह वाह। जी, पूरी दुनिया में जो फिल्म हीरोइन है, इनमें से आपको कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है और कौन बेहतरीन अदाकारा है? पूरी दुनिया में जी कह रहा हूँ। पूरी दुनिया में तो बहुत सारी हैं। मसलन जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस जो है वो सूफिया लॉरेन थी। क्या और खूबसूरत तरीन जो है वो जो रिचर्ड बर्टन की बीवी थी, लिज टेलर। ठीक, एलिजाबेथ टेलर। मैं समझता हूँ उससे खूबसूरत एक्ट्रेस पैदा नहीं हुई, और सोफिया लॉरेन से बड़ी एक्ट्रेस। क्या सनफ्लावर है, सनफ्लावर। वाह वाह। और पाकिस्तान की ख्याल है? पाकिस्तान ही थे, तू बहुत अच्छा है। So any regret in life, sir? सबसे जो बड़ा रिग्रेट है, मैं समझता हूँ कि जिनको मैं अपना समझता था या जिनके लिए मैंने कुर्बानियाँ दी, वो मेरे अपने नहीं हुए, न अपने साबित हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये रिग्रेट समझ लें इसको, या ट्रेजेडी समझ लें, या कुछ समझ लें। और दूसरा ये कि मैं एक बड़ा आर्टिस्ट या अदाकार बनना चाहता था, जो मैं नहीं बन सका। ये तो आपकी आजिज़ी है, आपका बड़ा रिस्पेक्ट है पूरे सब कॉन्टिनेंट में। मैं अल्लाह का, इसमें वो नहीं है कि मैं वो अल्लाह से नाउमीद, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या मुझे जो कुछ अता हुआ वो मैं डिज़र्व करता था। मैं डिज़र्व कुछ भी नहीं करता था, लेकिन एक ये अजीब सी एक फीलिंग है कि और बेहतर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि और बेहतर हो सकता था। लोग ये समझते हैं कि बहुत पीक पे आप हैं, पीक पे, लेकिन नहीं, मैं दिलीप कुमार नहीं बन सका। नहीं फिरदौस भाई, जब आदमी इतना सॉलिड हो
मतलब मैं अब ये मैं बात कर रहा हूँ एक 20-25 साल के एक करियर के बाद, एक प्ले राइट की हैसियत से मैं ये बात कर रहा हूँ जो इस काम को थोड़ा सा समझता है। जी। और थोड़ा सा बिल्कुल बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। नहीं, मतलब बहुत थोड़ा सा कि इतना जितना एनरिच हो आदमी, इतना भरा हुआ हो, इतनी कमांड हो और इतनी बारीकी से एक्टिंग को और एक्टिंग के डिफरेंट जो शेड्स हैं, जो जॉनराज हैं, उसको समझता हो और फिर उसके बाद कैनवस बड़ा दस्तयाब न होने की वजह से वो मौके उसे न मिले हों तो कितनी टूट फूट होती है इतने भरे हुए आदमी के अंदर। वो एक शेर है ना कि मेरा ये दुख है मैं अपने दोस्तों जैसा नहीं, मैं बहादुर हूँ मगर हारे हुए लश्कर में हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो समझता हूँ मैं कि मेरी शादी गलत टाइम पे हुई या गलत लोगों में हुई या गलत जगह हुई, चूँकि आई वॉज आई एम स्टिल एन आर्टिस्ट, आई वॉज अ हाँ प्योर बॉर्न आर्टिस्ट। सही। और सरापा और 24 मैं माँ की गोद में भी एक्टर था, आर्टिस्ट था, एक्टर को छोड़े आर्टिस्ट था। सो आई नीडेड एन आर्टिस्ट। और मेरा सराउंडिंग जो है वो होना चाहिए था जो आर्टिस्टिक होता। माँ मेरी मर गई, जो मुझे सपोर्ट के वालिद साहब, पेरेंट्स जब मेरे मरे हैं उसके बाद मेरा एक इन्हितात शुरू हुआ मेरी शख्सियत में भी और मेरी साइकी में भी। और फिर वो इन्वायरमेंट ही नहीं था, तो वो उसकी वजह से ये समझने के मैं बहुत डैमेज हुआ, बीमार भी हुआ। और अब मैं ऑलमोस्ट, चूँकि अब तो थक गया हूँ, आई एम 70 नाउ, 70 साल की उम्र में अब आगे मुझे कुछ नज़र नहीं आता सिवाय मौत के। ये नहीं है मैं नाशुक्री नहीं कर रहा, ऐसा भी माशाल्लाह नाशुक्री मैं नहीं कर रहा, मैं नाशुक्री की बात नहीं कर रहा, मगर दुखों में एक मैं तन्हाई अपनी कैफियत की बात कर रहा हूँ। मैं अपने पर्सोना में मेरे अंदर जो एक दुख है मैं उसकी बात करूँ। बाकी अगर दुनियावी तौर पर तो आई एम अ वेरी सक्सेसफुल मैन। हाँ, रेस्क्यू क्यों नहीं कोई कर सका? आपने कभी शेयर नहीं किया? नहीं, वो मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे उनमें इतना पोटेंशियल नहीं था या उनका इतना आईक्यू नहीं था, या दे डिडंट अंडरस्टैंड मी, हु एम आई। आपका दुख जो है, आर्टिस्ट का जो हाँ। गम है, तो उससे जो तन्हाई पैदा हुई, उस तन्हाई में फिर आप सरवाइव कैसे करते रहे? वो फिर वो बंदा इंट्रोवर्ट हो जाता है ना। पहले मैं एक्सट्रोवर्ट था, अब मैं इंट्रोवर्ट हूँ। कम गो हो गए? नहीं, मैं अपने आप में गुम हो गया। जब आदमी ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता है तो एक बड़ी घुटन पैदा होती है और उससे बड़े नफ्सियाती मुख्तलिफ तरह के इश्यूज़, मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। आपकी क्या कैफियत रही इस सारे इंट्रोवर्ट होने के बाद? बांट देता हूँ फजाओं में मैं सीने की घुटन, सुनने वालों को मेरी आह भी झनकार लगे। तो अब मैं वो मौसीकी या वो सुर जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें लोगों को झनकार सुनाई दे, लेकिन वो हो मेरा दुख। वो है मेरा दुख, लेकिन दुख की भी एक झनकार है ना। जी जी, दुख का भी एक समा है, ऐसे ही है। दुख का भी एक माहौल है। मुझे आपकी बात बड़ी होती है, शेर याद आ गया, नो के खंजर पे जुबां यूं ही नहीं रखी है, नो के खंजर पे जुबां यूं ही नहीं रखी है, दर्द का नशा अजब नशा है सैयद वसी शाह। वाह वाह।